हेलो फ्रेंड्स, और आप सबके डिमांड पर हम लेके आए हैं कंपैरिजन बिटवीन एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वर्सेस व्यापम सब इंजीनियर 2020। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऐसे स्टूडेंट जो ये एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं यूँ बोलूँ ऐसे स्टूडेंट जिनने डिग्री या डिप्लोमा किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त, इस वीडियो को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम कोई भी डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हायर मोस्ट पोस्ट एंड लोअर मोस्ट पोस्ट कौन सी होती है। तो आपकी हायर मोस्ट पोस्ट जो होती है वो होती है चीफ इंजीनियर, देन आपकी होती है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, देन आपकी होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, देन आपकी होती है सब डिविजनल ऑफिसर और असिस्टेंट इंजीनियर, देन आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है सब इंजीनियर। तो इन सारी पोस्ट को हम कैसे पा सकते हैं एग्जाम के थ्रू, इन सब को हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता देता हूं, इन दोनों एग्जाम के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं। तो मैं कंपेयर करने वाला हूं एमपीपीएससी एई वर्सेस व्यापम सब इंजीनियर को। एमपीपीएससी एई का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दोस्त, वो होता है बीई या बीटेक। सबसे पहले आपका मिनिमम बीई या बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। वाइल व्यापम सब इंजीनियर की यदि मैं बात करूं तो आपका मिनिमम डिप्लोमा और मैक्सिमम बीई बीटेक या एमटेक आपका कंप्लीट है, तो आप सब इंजीनियर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात आती है दोस्त के कौन कौन से ब्रांच वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इस साल 2020 में सिविल ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल साइंस, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूं आपसे व्यापम सब इंजीनियर के लिए, तो जनरली 4 ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। इन ब्रांचेस के स्टूडेंट एलिजिबल हैं व्यापम सब इंजीनियर 2020 के लिए। अब जनरली बच्चों के माइंड में इसके बाद एक डाउट आता है कि सर, जब हम सब इंजीनियर की बात करते हैं तो इसमें सर डिप्लोमा होना कंपलसरी है क्या? तो दोस्त, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, सिर्फ एकमात्र ऐसी पोस्ट है ड्राफ्टमैन जिसके लिए आपका डिप्लोमा कंपलसरी होता है। अदरवाइज जो अदर डिपार्टमेंट हैं, अदर जो पोस्ट हैं सब इंजीनियर की, उसके लिए आपका या तो डिप्लोमा हो या बीई बीटेक हो या एमई एमटेक हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो दोस्त, ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हमारे माइंड में सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमें मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको दोस्त मिल सकते हैं। तो इसमें आपको मिलता है डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जल संसाधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी इसके नाम से हम जानते हैं, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, आरईएस रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रामीण विभाग, इसके अलावा पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जेल विभाग इस साल नया ऐड हुआ है इसमें। इसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये एक डिपार्टमेंट है जो इसमें ऐड हुआ है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं ये आपको मिल सकते हैं। और एक नया आपका जो है यूएडीडी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें भी आपको एज अ असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइनिंग इस साल मिल सकती है। अब यदि मैं बात करूं सब इंजीनियर के लिए, तो लगभग सेम डिपार्टमेंट इसमें ही ऐड हैं, जैसे डब्ल्यूआरडी, आरईएस, पीडब्ल्यूडी, पीएचई। इसके अलावा इसमें यूएडीडी और रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एक ये जो पोस्ट होती है ये हर तहसील में होती है, तो इसमें एक स्पेशल पोस्ट है रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, जिसमें भी एलिजिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट ड्राफ्टमैन। तो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं एमपीपीएससी एई और व्यापम सब इंजीनियर में आपको मिल सकते हैं आफ्टर क्वालिफाई द एग्जाम्स। अब मैं आपको दोस्त बता दूं कि जब कभी भी इन एग्जाम्स के फॉर्म आते हैं, इन फॉर्म्स में आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती है, इट मींस पोस्ट प्रेफरेंसेस भरनी पड़ती है। तो चिंता मत कीजिए, हम हैं, जब आपके फॉर्म आएंगे हम आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट आपको कौन सा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस कैसे भरना है। अब मैं दोस्त मेन मुद्दे पे आता हूं कि हमें मिलेगा कितना, मींस सैलरी पैकेज। तो मैं आपको बता दूं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर बी ग्रेड लेवल की पोस्ट होती है और इसका जो पे ग्रेड होता है वो होता है 5400, मतलब 5400, और इसमें लगभग आपके हाथ में इन हैंड 60,000 से 70,000 रुपये आता है
प्लस टीए डीए एचआरए मिला के। यदि आप ये सब नहीं जोड़ेंगे तो कुछ 58,000 आपके हाथ में आता है। यदि मैं बात करूं व्यापम सब इंजीनियर की, तो व्यापम सब इंजीनियर जो है वो सी ग्रेड लेवल की पोस्ट होती है और इसका पे ग्रेड जो है वो है 3200 मीन्स 3200। और इसका यदि मैं बात करूं तो आपके हाथ में कट पिट कर टीए डीए और एचआरए मिला के 34,800 आता है। यदि आप ड्राफ्टमैन की पोस्ट में तो मिनिमम आपकी जो सैलरी है वो है 9,800। तो दोस्त अब एक दिमाग में ख्याल आता है कि असिस्टेंट इंजीनियर की क्या पावर होगी, सब इंजीनियर की क्या पावर होगी, या प्रमोशंस इन दोनों में कैसे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं असिस्टेंट इंजीनियर, इसकी पावर क्या होती है। तो दोस्त इनका एक दायरा होता है, इनको हो सकता है 1 जिला मिले या 2 जिले मिले या 3 जिले मिले, या हो सकता है पूरा डिवीजन मीन संभाग मिल जाए। तो असिस्टेंट इंजीनियर के पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट और संभाग होता है। सब इंजीनियर के पास सिर्फ 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम होते हैं, या छोटे छोटे ब्लॉक उनके हैंड में होते हैं। अब मैं बात करूं पावर की, तो असिस्टेंट इंजीनियर के पास ज्यादा पावर होता है एज कंपेयर टू सब इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर के पास साइनिंग अथॉरिटी होती है। असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो कुछ एक डिसीजंस डायरेक्ट ग्राउंड पर ले सकता है, सब इंजीनियर को बार बार असिस्टेंट इंजीनियर से ही परमिशन लेनी पड़ती है। अब मैं बात करूं दोस्त प्रमोशंस की। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रमोशन की, तो आपको एज असिस्टेंट इंजीनियर एमपीपीएससी के थ्रू आप उस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम चीफ इंजीनियर तक जा सकते हैं। मींस एसडीओ से आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव से सुपरिटेंडेंट एंड सुपरिटेंडेंट से आप चीफ इंजीनियर तक बन सकते हैं, बीइंग एन एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से यदि आप चयनित होके जाते हैं। और यदि आप जाते हैं सब इंजीनियर से चयनित होके, तो 10 से 15 साल या 20 साल में मैक्सिमम आप असिस्टेंट इंजीनियर तक का प्रमोशन पा सकते हैं। ये दोनों प्रमोशंस आपके बेस्ड करेंगे आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। आपका परफॉर्मेंस एलआर, गवर्नमेंट का एक एलआर होता है, आपका परफॉर्मेंस उस पर हर साल चढ़ता है कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे आपको प्रमोशंस यहाँ पे दिया जाता है। अब बात आती है सुविधाओं की। तो यदि मैं बात करूं तो एक जनरली क्या सुविधा होती है, तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है इसके पास सुविधा होती है घर की, इसको मिलता है एक सर्वेंट, और इसको एक मिलती है 4 पहिए की गाड़ी। उस गाड़ी में लिखा रहता है मध्य प्रदेश सरकार, यदि वो सेंट्रल से है तो भारत सरकार। वाइल यदि मैं बात करूं सब इंजीनियर की, तो सब इंजीनियर को गवर्नमेंट क्वार्टर तो अलॉट होता है, बट उसको सर्वेंट या 4 पहिया वाहन ऑफिशियली अलॉट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर और सब इंजीनियर के बीच में, पावर में, पोजीशन में एंड सुविधाओं में। अब शायद कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे असिस्टेंट इंजीनियर बनना तो है, सब इंजीनियर बनना तो है, क्या मेरी एज तो नहीं निकल गई, या मैं एज क्राइटेरिया में आ रहा हूं कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आप मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर 21 साल, और जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो है 40 ईयर्स 40 साल। जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स, यदि आप ओबीसी से हैं तो 38, और यदि आप एससी एसटी से हैं तो 40 साल। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 21 साल से 35 साल तक के उम्मीदवार एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। यदि मैं बात करूं व्यापम सब इंजीनियर की, तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 18 ईयर्स 18 साल, और मैक्सिमम जो है वो है 40 साल। यदि मैं बात करूं जनरल कैंडिडेट के लिए तो 35 ईयर, यदि मैं बात करूं ओबीसी के लिए तो 38, यदि मैं बात करूं एससी एसटी के लिए तो 40 साल। यदि आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो 35 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्राइटेरिया है, जिससे आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एमपीपीएससी एई वर्सेस व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा बुक्स आप कौन कौन सी पढ़ें, या आप दोनों एग्जाम की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे करें। और हाँ कमेंट्स के द्वारा हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगा या कौन सी पोस्ट आपको अच्छी लगी।